आचार्य जी, अध्यात्म में मर्यादा, करुणा, दया, सहनशीलता, प्रेम, भक्ति, इन सबको सर्वोच्च माना जाता है। उपनिषद हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं इन गुणों के विकास में? माना जाता है किसके द्वारा? ये हम यहाँ पे अफवाहों की बात करने आए हैं क्या? माना जाता है किसके द्वारा? बाय हुम? कौन मानता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है। वहीं से आ रहे हैं क्या कि इन द योगिक ट्रेडिशन दिस इज टेकन एज दैट एंड दैट इज टेकन एज दैट? वहां सवाल पूछा आता है बाय हुम? इनका हम अर्थ भी समझते हैं कि ये सब चीजें क्या हैं। मर्यादा का अर्थ होता है कि सच कड़वा भी लग रहा हो तो उसके सामने संयमित रहना है, बदसलूकी, बदतमीजी नहीं करनी है। यह होती है मर्यादा। उपनिषद आपको वो दृष्टि देते हैं कि आप सारे सांसारिक शब्दों के सात्विक अर्थ जान पाओ। उपनिषद वो दृष्टि देते हैं कि आप समझ पाओ कि चाहे शब्द का नाम मर्यादा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कर्तव्य हो, उसका वास्तविक अर्थ क्या है। नहीं तो आप मर्यादा का यही मतलब समझोगे कि ताऊ जी कुछ बोल दें तो बहस नहीं करनी है, यही मर्यादा है। और ताऊ जी ने अगर ये बोल दिया कि गीता मत पढ़ो, तब भी बहस करनी है कि नहीं करनी है? अब क्या कहती है मर्यादा वाली किताब? अब क्या करोगे? अगर मर्यादा का आत्यंतिक अर्थ, गहरा अर्थ नहीं पता है तो फंस जाओगे। और कौन से अर्थ लिए थे इन्होंने? कौन बताएगा आपको प्रेम क्या होता है अगर उपनिषद नहीं बताएंगे तो? कौन बताएगा? आप पूछ रहे हैं, सवाल सुनो, आप पूछ रहे हैं कि उपनिषद इन गुणों के विकास में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। कौन सा गुण? प्रेम का अर्थ भी जानते हो तो उपनिषद इस तरह से सहायता करते हैं कि प्रेम का अर्थ बता देते हैं। आप कह रहे हैं मर्यादा अध्यात्म में बहुत ऊंची बात मानी जाती है, पता नहीं किसके द्वारा, किसने बता दिया मानी जाती है। फिर बोल रहा हूं, अध्यात्म परंपराओं का नाम नहीं है कि फलानी चीज मानी जाती है, फलानी नहीं मानी। यहां तो खेल ही सारा मान्यता भंजन का है। तो क्या माना जाता है और किसने मान लिया और क्यों मान लिया, हमें उससे क्या मतलब? हम सत्य के आग्रही हैं, तथा के थोड़े ही। आप जो भी कुछ बोल रहे हैं उसको साफ करता है उपनिषद। एक व्यक्ति है, वो नशे की हालत में कुछ बोले जा रहा है, उपनिषद उसे यह शक्ति देते हैं कि वो होश में आकर के बोले। प्रेम शब्द आप पहले भी कहते थे, प्रेम आप उपनिषदों के बाद भी कहेंगे, पर जब अब आप उपनिषदों के बाद कहेंगे प्रेम तो उसमें एक धार होगी, उसमें एक गहराई होगी। इस सवाल के पीछे जो अजम्पशन है, मान्यता, वो ये है कि मर्यादा क्या है ये तो हम समझते ही हैं, प्रेम क्या है ये भी हम समझते ही हैं, और क्या भक्ति क्या है ये भी हम समझते ही हैं। ये सब हम समझते ही हैं। आप तो बस ये बता दीजिए कि ये सब चीजें उपनिषद से कैसे मिलेंगी। आप कुछ नहीं समझते हैं, आपको उपनिषदों से समझ मिलेगी। आपको क्या पता भक्ति का मतलब? कौन सी भक्ति और किसकी?
करता कौन है भक्ति और क्यों करे? उपनिषद ये बताएंगे। आपका सवाल ऐसा सा है कि जैसे किसी आदमी को दिखाई ना देता हो और आप उसको चश्मा दे रहे हो या दवाई दे रहे हो या रोशनी दे रहे हो। जिसको दिखाई ना देता हो उसको यही सब चीजें दी जाती हैं, दवाई दोगे, चश्मा दोगे या रोशनी दोगे। और वो बोल रहा हो नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कि वो उधर बाजार में वो बढ़िया वाला लड्डू रखा है, उसको पाने में ये रोशनी, ये चश्मा, ये दवाई मेरी किस प्रकार मदद करेंगे? जी ये इस प्रकार मदद करेंगे कि आपको दिखा देंगे कि वो लड्डू नहीं बास्केटबॉल है, और आपके पास आंखें नहीं है इसीलिए आप बास्केटबॉल को लड्डू समझ के आज तक चबा रहे थे। लेकिन आप ये नहीं पूछ रहे कि मैं जिसको लड्डू समझता हूं वो लड्डू है भी क्या। आप ये नहीं पूछ रहे कि आप जिस चीज को मर्यादा समझते हो मर्यादा है, जिसको दया समझते हो दया है, जिसको प्रेम समझते हैं, जिसको भक्ति समझते हैं वो वास्तव में प्रेम और भक्ति है। ये नहीं पूछ रहे आप पूछ रहे हैं आपकी ये दवाई खा के डॉक्टर साहब क्या मुझे वो लड्डू मिल जाएगा? वो लड्डू है ही नहीं, वो हैंड ग्रेनेड है, वो चबाओगे? बात समझ में आ रही है? उपनिषद इसलिए नहीं होते कि जीवन में आपको जो चाहिए वो दे दें। उपनिषद इसलिए होते हैं ताकि आप समझ जाएं कि जीवन क्या है, फिर आप समझ जाएंगे कि जीवन में चाहने योग्य क्या है। तो इसीलिए कुछ भी और चाहने से पहले आप उपनिषदों को चाहें और स्पष्टता को चाहें। उनको चाह लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या चाहना चाहिए। उनको नहीं चाहा तो जीवन में सब उल्टी पुल्टी चीजों को ही चाहते रहेंगे। लड्डू समझ के ग्रेनेड चबा रहे हैं। और जिससे बहुत प्यार आया है, प्रेम, उसको भी तोहफे में क्या दिया है? ग्रेनेड लो।